अकल देव जी माधव बाबू जी के चरणों में मेरा वंदन। जाजम पे विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, इसकी हड्डी माने जाने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जाजम पे विराजे हुए मेरे सभी भाई माता बहनों को मेरा वंदन। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 13 से मुझे टिकट दिया। जो विश्वास मेरे पे पार्टी ने जताया, उस विश्वास पे आप सभी ने जो मेहनत की, आप सभी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, कमल के निशान पर वोट देकर के जो मुझे जिताया, इस बस्ती की जनता ने मुझे बेटा समझकर जो वोट दिया और बेटा समझ करके जो मुझे यहाँ से जिताया, तो आपकी ताकत ने आज सलूमबर पंचायत समिति में आज बस्ती का गौरव, आपकी बस्ती का नाम रोशन किया है। आपके वोट ने किया है, वोट ने, आपने ईमानदारी से वोट किया। मेरे पास कोई 1 रुपया भी नहीं था। नहीं, यहाँ पे जब चुनाव लड़ा कह रहे थे कि यार चुनाव में तो इतने पैसे खर्चा होंगे वो होंगे, मैं आपको बताऊं, आप सभी यहाँ बैठे हुए, मैंने इस चुनाव में अरविंद साहब को बताऊं 1 रुपए का मैंने कोई खर्चा नहीं किया। मेरे सब भाई लगे हुए थे, कौन किधर दौड़ रहा है, कौन किधर दौड़ रहा है, सब अपनी अपनी व्यवस्था से दौड़ रहे थे। मुझे बहुत सहयोग दिया इस बस्ती ने, और इस खास तौर पर प्रताप नगर से, इस वार्ड से तो बहुत मुझे सहयोग रहा। मैं 1478 वोटों से जीता इस बस्ती से। तो सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बस्ती की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये सत्य की जीत है। इसी के साथ में जब चुनाव लड़ा तो सत्य और असत्य का मामला था, क्योंकि मैंने जहाँ प्रचार के लिए गया, मैंने मेरी पार्टी के सिद्धांतों पे काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्या मैं प्रत्याशी था, तो भारतीय जनता पार्टी आज गांव स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पे जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, तो आप सबको पता ही है खैर उन्होंने क्या कार्य किए नहीं किए। तो मैं उसी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य घर से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मैं कोई नेता के घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, ये आप सब मुझे जानते हैं। आपके सामने बड़ा हुआ हूँ, आपके सामने खेला कूदा हूँ, सब कुछ किया है। और मैं चुनाव नहीं लड़ा उसके पहले भी, चाहे प्रताप नगर की समस्या हो, जहाँ कहीं भी मेरे मिलने वाला हो, जहाँ की समस्या हो, उस समस्या के लिए मैं हर समय लड़ा हूँ। उस समस्या के लिए मैंने निपटारे के लिए कार्य किया है, उस समस्याओं को खत्म करने के लिए मैंने कार्य किया है। चाहे विकास का मैं कुछ किसी भी दायित्व पे नहीं था, तो मैं चुनाव लड़ा, इस बस्ती की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ा हूँ। इस बस्ती में, इस बस्ती के जनता के लिए कार्य करने के लिए आपने जो वोट दिया, आपकी ताकत ने जो मुझे जिता करके भेजा है, तो मैं इस आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे पे विश्वास किया है, बेटा समझ करके जो वोट दिए, तो मैं इस बस्ती का नाम रोशन करूंगा। इस बस्ती की छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, यहाँ का विकास कराऊंगा, यहाँ पे सबको साथ लेके चलूंगा। कोई भी काम हो, आधी रात को जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, आप जब भी मुझे बुलाओगे, जहाँ भी बुलाओगे, विकास के लिए, इस गांव के हित के लिए मैं हर समय आपके साथ आऊंगा। जहाँ भी आना पड़े मैं साथ रहूंगा। बस मेरा साथ इसी प्रकार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, मैं यही कहना चाहता हूँ। विकास तो बहुत होंगे, नेता भी बहुत आए होंगे, गए होंगे, लेकिन आज पहली बार इस बस्ती के इतिहास में आज बाहर से आके व्यक्ति यहाँ से जीत के जाते हैं, वोट लेके जाते हैं, पैसों के दम पे जीत के जाते हैं। लेकिन ये चुनाव ऐसा था कि बस्ती ने कुछ भी नहीं देखा, ना पैसों के सामने देखा है, ना कुछ नहीं देखा है। ईमानदारी के और सत्य के आधार पर आपने वोट किया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो वोट दिया कमल के निशान पे, तो वोट आपका बेकार नहीं जाने दूंगा। इस बस्ती के गली गली मोहल्ले में मैं विकास कराऊंगा, ये आपसे मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ। कि साथियों, मैं एक बात बताऊं कि आज जैसे अभी मेरा कई कार्यक्रम था, वहाँ पे मेरे युवा भाई का फोन आया कि आप यहाँ आओ, तो बस्ती में अभी तक मैं बता दूं मैं कहीं नहीं गया हूँ। बस्ती का कार्यक्रम अभी बाकी है। माननीय विधायक महोदय, हमारे जिला परिषद के साथी धर्मेंद्र जी भाई साहब और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश करेगी, उसके अनुरूप मैं बस्ती के हर घर जाऊंगा, हर जनता के पास जाऊंगा, हर नागरिक बंधु के पास जाऊंगा। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि मुझे इस बस्ती की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं हर घर जाऊंगा। अभी मेरा शेड्यूल जो पार्टी बनाएगी उसके हिसाब में जाऊंगा। किसी कार्यकर्ता को, किसी व्यक्ति को, किसी युवा भाई को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी प्रोग्राम है, तो मुझे फोन आया, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा ये कार्यक्रम रख रहे हो, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। फिर भी मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतनी, मेरा जो मान सम्मान दिया, जो मुझे पगड़ी पहनाई है, इसकी मैं लाज रखूंगा। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा, पूरी बस्ती घूमूंगा, सभी कार्यकर्ता बंधु और मेरे बस्ती के जितने युवा साथी है, कोई यूं नहीं कहेगा आज वहां जाके आ गया। मैं मेरी स्वेच्छा से नहीं गया, यहाँ के युवाओं की मांग थी, उसके माध्यम से मैं आया हूँ। आप सभी को एक बार और बता दूं कि मैं चुनाव लड़ा उस दिन यहाँ
मुझे गौतम सिंह जी भाई, चंदन सिंह जी और जोरावर सिंह जी और जितने भी मेरे यहाँ के भाई थे, उन्होंने कहा हमारी 2 साल से डीपी की समस्या है और यहाँ ये समस्या है। तो मैंने कहा मैं चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं, उसी दिन मैंने टेलीफोन किया और आपको पता होगा मैंने चुनाव जीतने, सब तो वादे करके जाते हैं, चुनाव जीते उसके बाद शकल नहीं बताते। तो मैंने उसके पहले ही जब आपने मुझे बताया 2 साल की जो समस्या थी, तो दूसरे ही दिन तीसरे ही दिन किसी के आप सबके सहयोग से मैंने वो डीपी की व्यवस्था यहाँ कराई, ट्रांसफर की, ये आप सबको पता है लगभग। तो इसीलिए के लिए कह रहा हूँ आज भी वो काम चालू हो गया है। ये डीपी का वगैरह आपकी जो बिजली की समस्या थी आप बता रहे थे, उसका भी सोल्यूशन हाथों हाथ किया है। क्योंकि मैं जिस पार्टी का व्यक्ति हूँ वो पार्टी काम कराने के नाम से जानी जाती है, उस पार्टी का काम बोलता है। एक तरफ 70 साल में 54 साल राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसने कुछ नहीं किया है, सबको लड़ाने का काम किया है, सबको अलग करने का काम किया है, झूठ बोल करके वोट लिए हैं, पैसे बांट करके वोट दिए हैं, लालच देके गए, वोट लेके गए, काम किसी को पड़ी नहीं है, नाम कमा करके कुर्सियों पे बैठना, उनको कुर्सी पे बैठना आता है। इस जनता का विकास करना आज तक उन्होंने सीखा नहीं है। उनका बस हमारा राज, क्योंकि 2 साल सरकार हो गए, आज गहलोत जी की सरकार है, जयपुर में बैठे हुए हैं, आप सभी युवा साथियों को पता है, यहाँ बैठे हुए मेरे माताएं बहनें और बुजुर्गों को भी पता है कि 2 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या कार्य किया है नहीं किया है, ये मैं बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की से पूर्व सरकार थी, तो उन्होंने विकास की गंगा बह रही थी, उस विकास की गंगा को रोकने का कार्य किया है जिस कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये आप सबके सामने, चाहे वो गरीब वर्ग हो, किसान हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, किसी की सुनवाई इस कांग्रेस सरकार ने नहीं की है। बस इनको इनकी कुर्सी की पड़ी है। 2 साल में अभी ये संकट में पड़े हुए हैं। जब कोरोना काल में होटलों में मस्त थे, जब सरकार की इनको चिंता थी, उस समय ये सरकार की चिंता थी, भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता इस गांव की सेवा कर रहा था, इस देश की सेवा कर रहा था, इस प्रदेश की सेवा कर रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही और छोटे छोटे कार्यकर्ता ने सेवा की है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी जिस भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ईमानदारी से वोट करें। साथियों, आपके एक वोट की बहुत ताकत है, इस वोट की ताकत को समझना होगा। क्योंकि एक वोट अपन देते हैं, आज जो आपने एक वोट दिया मुझे, तो मैं बस्सी से जीत के गया हूँ। इस बस्सी का नाम मेवल 56 में, सलूम्बर में, उदयपुर में आज नाम रोशन हुआ है, तो मेरा नहीं हुआ है। मैं तो जिम्मेदारी मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, उस दायित्व पे रह करके मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करूंगा, संगठन के लिए कार्य करूंगा, मेरे गांव की जनता का सेवा करूंगा, ये है। लेकिन नाम रोशन इस बस्सी का हुआ है, मैं जहाँ भी जाऊंगा बस्सी का गौरव बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, वही अपने गांव की मजबूती है, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये पैसों से कुछ नहीं होता है, 100-200 रुपए से कोई जिंदगी नहीं निकलती है, पर आपका वोट एक इतनी ताकत रखता है कि आपके 5 साल का भविष्य तय करता है। इसके लिए आज से मैं आपसे यही निवेदन करना आया हूँ, इस प्रांगण, पवित्र प्रांगण में विराजे हुए हैं, तो आज से यहाँ से एक ही संकल्प लें कि जब भी चुनाव आए, कोई भी चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे विधायक महोदय का हो, चाहे सांसद का, जो भी चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल को देखते हुए मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। मेरा यही आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। साथियों, कुछ नहीं होता है, इन्होंने 70 साल तक जो किया है वो सब आपके सामने है। ये गुमराह करने की राजनीति के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज जैसे माताएं बहनें मेरे सब यहाँ खड़ी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज मोदी जी ने पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी पेंशन योजना है वो मोदी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे वसुंधरा जी थे, उनके भामाशाह योजना थी, बहुत सारी योजनाएं में गिनाने बैठो तो भी बहुत सारी कम पड़ेगी, और उन सारी योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम किया है। आज मैंने सुबह न्यूज में पढ़ रहा था कि उस पेपर में आया कि जो स्कूलों में बच्चों को जो दूध की सुविधा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना लागू की थी, आज कांग्रेस सरकार ने उस योजना को बंद करने का कार्य किया है। तो ये सारे जितनी भी योजनाएं जो सब बंद करने का कार्य अभी तक भी इनका चालू है, काम रुका नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आप सभी ने जो बहुमत दिया, यहाँ से मुझे जिता करके आप सबने भेजा, सलूम्बर पंचायत समिति में सबसे भारी मतों से मैं जीत के गया। तो जीत के गया, पूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत के साथ अपना प्रधान साहिबा अपने बैठ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया 70 सालों में, उस धन के माध्यम से, इनके राज के माध्यम से इन्होंने गलत तरीके से क्रॉस वोटिंग करा करके धन बल के आधार पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रधान इनका बैठाने में कामयाब हुए। तो इस तरीके की ये बातें आज जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है।
ये जनता इनको माफ नहीं करेगी और ये इनके सामने नतीजे आएंगे। बहुत ही जल्द जो होगा अच्छा होगा, जनता के हित में होगा। जनता के साथ जो विश्वासघात इन्होंने किया है ये जनता इनको माफ नहीं करेगी, ये आप सबको बताएं, क्योंकि इनको राहत चाहिए। पैसे के दम पे ये प्रधान साहिबा को इन्होंने बनाया है, गलत तरीके से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था सलूमर पंचायत समिति में बैठने का, सलूमर पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बैठे, ये जनता ने तय किया था, ये जनता का फैसला था। लेकिन आज जनता के खिलाफ काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने। तो आप सब इस बात को सोचे समझे, आसानी से जब भी हो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और मजबूत करें। मेरे लायक जो भी सेवा का कार्य हो आप आधी रात को बताएं, जो भी कार्य करना पड़े इस गांव हित के लिए, समाज हित के लिए, हर समय में 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं और मैं हर समय पंचायत से लगाकर जहाँ मेरी जरूरत पड़े इन गरीबों की सेवा के लिए, इस गांव की सेवा के लिए मैं हर समय खड़ा रहूंगा। आप सभी का आपने जो मुझे सम्मान दिया उन सभी के लिए एक बार फिर से आपको वंदन करूं, चरण स्पर्श करूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपके बीच में उपप्रधान साहब ने यशस्वी भाषण दिया है, इधर उधर युवा चला है, उधर उधर जवानी चली है। तो लोकतंत्र की हत्या करके बहुमत से अपन ने हासिल किया बोर्ड पंचायत समिति में, लेकिन किसी कारण एक व्यक्ति अपने से टूट के उधर चला गया, किसी कारण अपना बोर्ड नहीं बन पाया। अगर अपना वहाँ बोर्ड बन जाता तो अपने काम में कहीं दिक्कत नहीं आती। अगर कहीं उपप्रधान साहब अगर कहीं काम कराने जाए अगर नहीं हो, क्यों सरकार अपनी नहीं है और वो नहीं, अगर वो कहीं अपना अड़ंगा अड़ाने के लिए कुछ करेंगे और इन्होंने आश्वासन दिया 100% ये आपका काम करवा देंगे। क्यों कभी कभी क्या होता है एक आधा काम रुकने से गांव वाले नाराज होते हैं, माना तो काम नहीं हो, माना तो नाली नहीं बनी। लेकिन वो कहीं कहीं क्या होता है विपक्ष अपना कमजोर करता है। क्यों करता है? क्योंकि मतलब मैं प्रधान उनके, तो ऐसी कोई बात हो जावे तो बैठे हैं, छोटा मोटा कोई काम हो आप उपप्रधान साहब को बता सकते हैं। इसलिए राजस्थान ये इतनी सरकार चली 2 सालों से कुछ काम नहीं करी, बस इनकी सीट बचाने बची हुई है।